हेलो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, कल हमने पढ़ा था अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ओके, एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ड्रॉबैक मींस उनकी क्या कमियां थी। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, ठीक है, उसमें क्या कमियां रह गई थी। ठीक है, उसको थोड़ा सा आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। उसके बाद हम जो न्यू स्टार्ट करेंगे नील बोर मींस बोर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, तो ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम आर मेजर ड्रॉबैक of major drawback of Rutherford model of the atom is that it does not explain to the stability of the atom। ये इनकी थोड़ी सी कमियां थी। किसकी? रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने जो बताया था कि कोई भी एटम जो है, ठीक है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो है मूविंग करते रहते हैं, मींस घूमते रहते हैं। ठीक है, बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर कंटिन्यू अगर घूम रहा है तो उसका क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस होगा और उसके बाद वो क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, वो एटम क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा। तो यही थोड़ी सी कमियां थी। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। ओके, in the Rutherford model of an atom the negatively charged किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। किसके चारों ओर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज? प्रोटॉन के चारों ओर। जो न्यूक्लियस है उसके जो चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहे हैं। We know मीन्स हम जानते हैं that if an object move in a circular path then its motion is said to be the accelerated। ठीक, next this means that the motion of electron revolving around the nucleus is accelerated। ठीक है, क्या होगा, जब वो कंटिन्यू वहां पे इलेक्ट्रॉन जो किसी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास घूमेगा तो क्या होगा, वो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, मींस एनर्जी जो खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स मींस फिजिक्स में एक थ्योरी है, उसका नाम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसमें बताया गया है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन में घूमेगा देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मस्ट एनर्जी रेडिएट एंड लॉस एनर्जी। क्या करेगा, वो एनर्जी को लॉस करेगा कंटिन्यूअसली, मींस जैसे जैसे घूमेगा वो क्या होगा, एनर्जी जो है लॉस होती जाएगी, एनर्जी जो है खत्म होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इफ वी अप्लाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था, अगर हम वहां पे जो है अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल मीन दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद एक्सेलरेटेड मोशन विल लॉस द एनर्जी कंटिन्यूअसली बाय द रेडिएशन। तो क्या होगा, जब वो हम थ्योरी अगर ये रेडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल में, अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू अगर चक्कर लगा रहा है तो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, ह्रास कर रहा है, मींस एनर्जी जो है लॉस हो रही है। Thus the energy of the revolving electron will decrease gradually and their speed will also go on the decreasing। और उसकी एनर्जी भी लॉस होगी और उससे क्या होगा, उसकी जो है स्पीड भी कम होती जाएगी, जब वो कंटिन्यू किसी भी प्रोटॉन के चारों ओर जो है घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी प्रोटॉन के चारों ओर कंटिन्यू घूम रहेगा तो धीरे धीरे उसका एनर्जी भी लॉस होगा और क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये बस
यही जो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड। मींस क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर कैसे एटम जो है अस्थायी है। जब इनसे पूछा गया, जब इन्होंने बताया कि एटम के जो अंदर जो है इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिससे एटम क्या स्टेबल है। फिर इनसे जब पूछा गया कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अगर वो कंटिन्यू अगर घूमता रहेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, जिससे क्या होगा, वो रुक जाएगा, गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड। बस इनकी यही थोड़ी सी कमियां, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये किसकी कमी है? रदरफोर्ड। उसके बाद नील बोर, नेक्स्ट साइंटिस्ट है नील बोर। नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नील बोर ने क्या किया? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को फिर एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया इसके बारे में, फिर कैसे एटम जो है नष्ट नहीं होता है, एटम कैसे स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्या है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। किसने? नील बोर ने। क्या बताया? इन ऑर्डर टू द एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ओवरकम द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। नील बोर गेव ए न्यू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नील बोर ने क्या कि एक न्यू अरेंजमेंट दिया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इन 1913। किस ईयर में दिया ये? 1913। इन 1913 ईयर, ओके, अकॉर्डिंग टू द नील बोर, नील बोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नील बोर, फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या बताया? नील बोर ने क्या बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम में फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बताया? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है घूम रहे हैं। ओके, ओनली न्यूक्लियस इन ओनली न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, इन ए सर्टेन ऑर्बिट, एक सर्टेन ऑर्बिट में, एक जो है फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स कक्षा में, ना कि पूरे एटम में। एक जो है फिक्स ऑर्बिट है, वहीं फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। ओके, फिक्स ऑर्बिट, सर्टेन ऑर्बिट और सर्टेन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या है वो भी आपको बताया जा रहा है। ईच ऑर्बिट हैविंग ए डिफरेंट रेडियस, सभी ऑर्बिट का क्या होता है? अपना अपना डिफरेंट रेडियस होता है। मींस जितने ऑर्बिट होते हैं सभी ऑर्बिट का क्या होता है? डिफरेंट रेडियस होते हैं, और उसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितने भी ऑर्बिट हैं उन सभी का एक अपना अपना क्या है? डिफरेंट टाइप जो एनर्जी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स जो है एनर्जी वो रखते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर इन द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव द लो एनर्जी। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के एकदम पास है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है, नियर है, जो उसकी एनर्जी क्या है? लो है, उसकी एनर्जी क्या है? लो है। एंड दोज इन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव द हायर एनर्जी। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हमें क्या है, आप देख लो ये ऑर्बिट बना होगा। ठीक, यहाँ क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ इन सभी जो डिफरेंट एनर्जी जो लेवल है, यहाँ पे इन सभी का जो डिफरेंट क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के पास जो यहाँ पे एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसको आप डिनोट करते हैं सेल को, इस सेल के एल एम एम, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। ठीक है, या इसको 1 2 3 4 से भी डिनोट किया जाता है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1 2 3 4। ओके, दिस इज एनर्जी लेवल। एंड इलेक्ट्रॉन सेल मींस के एल एम एन। तो जो इसके पास है, जो एकदम नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट सेल है न्यूक्लियस के जो एकदम पास है, वो क्या है? वो उसके पास लो एनर्जी है, मींस कम एनर्जी है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वहां पे एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इनको बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो सभी ऑर्बिट होते हैं उनका एक फिक्स रेडियस होता है।
सभी का डिफरेंस क्या होता है, रेडियस होता है और डिफरेंट एनर्जी होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे एनर्जी जो सेल है, जो हम न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, जब हम पास जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, लो होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में नील बोर्ड ने क्या बताया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग मींस एक किसी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, जब घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जब वो कंटिन्यू जब घूम रहा है, और पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, जो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल जो बना हुआ है मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यू जो घूम रहा है तो क्या होगा, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, और एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन करेगा तो एनर्जी जो लॉस नहीं करता है, डज नॉट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन ए एनर्जी लेवल, इन ए एनर्जी लेवल, ओके। डज नॉट लॉस एनर्जी मीन रेडिएट एनर्जी, डज नॉट लॉस एनर्जी, एनर्जी वो लॉस नहीं करता है। इट हैज ए एक्सीलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज द एक्सीलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस नहीं करता है तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस नहीं करता है तो क्या होगा, while revolving in certain permitted orbit they do not fall into the nucleus, तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी नहीं करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस में वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फिर वो जब लॉस ही नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू तो क्या होगा, एटम जो है स्टेबल रहेगा, ठीक है, एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, और hence the atom remain stable, ओके। एंड दिस इज द एनर्जी लेवल और द इलेक्ट्रॉन सेल, यहाँ पे जो आपको डिनोट किया गया, बस यही है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम मींस जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू जो यहाँ पे फिक्स ऑर्बिट है, इसमें कंटिन्यू जो घूमता रहेगा एक डिफरेंट जो फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में जब घूमेगा वो तो क्या होगा, वो अपना एनर्जी जो है लॉस नहीं करेगा, जब वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा तो एटम क्या होगा, जो है वहाँ पे फिक्स मींस स्टेबल रहेगा, एटम क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और ये जो रदरफोर्ड ने बताया था, ये इन्होंने नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कंटिन्यू, वो उन्होंने नहीं बताया था डिफरेंट जो है ऑर्बिट है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन्होंने बताया था सिर्फ जो है उस एटम में जो है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है। तो जब उनसे पूछा गया जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहे हैं तो एक समय आएगा जब वो क्या एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस में, एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन नील बोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक डिफरेंट ऑर्बिट में जो है घूम रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा यहाँ पे उसका एनर्जी फिर वो मिल जा रहा है, एनर्जी चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, जिससे वो जो है एटम जो है फिक्स है, एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बोर मॉडल ऑफ द एटम, ये तो है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ द एटम में क्या है, यही चीजें आपको फिर से एक बार थोड़ा समझा रहा हूँ। बोर मॉडल ऑफ द एटम में क्या है, an atom is made of 3 particles, we know atom is made of 3 particles, atom is made of 3 particles, first particle name electron, proton and neutron, electron, proton and neutron, atom is made of 3 particles, electron, proton and neutron, okay। electron have the negative charge, we know electron have a negative charge, proton have a positive charge, electron have a negative charge and proton have a positive charge and neutron have no charge, okay। electron have negative charge, proton have positive charge and neutron have no charge, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, equal number of the negative electrons and equal number of the positive protons, the atom on the whole is the electrically neutral, atom क्या होता है, electrically neutral होते हैं in the presence of electron and proton, means number of the electron and number of the proton, ठीक है, equal number, क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या इससे क्या होता है, एटम क्या होते हैं
फिक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, मीन्स न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है? सेकंड पॉइंट है द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में होते हैं, किसी भी एटम के बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड, सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द एटम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, मींस प्रोटॉन की प्रेजेंसी में न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। न्यूक्लियस के पास क्या? पॉजिटिवली चार्ज आता है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली, मतलब तेजी से, बहुत तेजी से, राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, टू द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, एक जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन सेल में जो एनर्जी लेवल है, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी लेवल और सेल, ठीक है, क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं, मींस मूविंग करते हैं, घूमते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली, मतलब तेजी से। आपको बताया कि प्रोटॉन और जो प्रोटॉन्स और क्या न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस में, फिक्स न्यूक्लियस में होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वो तेजी से न्यूक्लियस के बाहर जो है क्या कर रहा है? तेजी से, जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल है या फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन सेल है, इसमें क्या कर रहा है? तेजी से मूव कर रहा है, तेजी से घूम रहे हैं। ठीक है, द एनर्जी लेवल ऑफ द सेल आर रिप्रेजेंट इन टू वेज, एनर्जी लेवल को जो है टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो 1 2 3 4, या हम KLMN से इसको जो है डिनोटेट कर सकते हैं एनर्जी लेवल से, मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या KLMN। ओके, एंड द एनर्जी लेवल आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड, एनर्जी लेवल को जो हम काउंट करेंगे कहां से काउंट किया जाएगा? सेंटर से, मींस ये 1 है इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल, और ये के एनर्जी लेवल L, M एंड N, टू वे से एनर्जी लेवल को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको जब हम काउंट करेंगे तो सेंटर से हम काउंट करेंगे, 20 से हम जो है काउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपको बताया है, फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ, देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। लिमिट, देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिमिट मींस जो यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन सेल है, जो ईच एनर्जी लेवल है, इनमें जो लिमिट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? लिमिट होता है। फर्स्ट जैसे अगर एनर्जी लेवल के पास, अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल के पास अगर 2 है, ठीक है, 2, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 8, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा? और उसके आगे मींस उसका एक फिक्स नंबर होता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसका एक फिक्स नंबर होता है कि ईच एनर्जी लेवल हैव ए डिफरेंट मींस फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, for the example, the first energy level K can hold a maximum 2 electron. Okay, the first energy level means K or 1 have only 2 maximum electron, means जो first energy level है K सेल जो है, फर्स्ट जो सेल है K, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से कम हो सकता है 1, बट 2 से ज्यादा 3 नहीं हो सकता फर्स्ट वाले में। और जो सेकंड है, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, जो सेकेंड सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 से कम 7 6 5 हो सकता है, बट 9 नहीं हो सकता, 8 ही हो सकता है क्योंकि तो फिक्स्ड है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड लेवल, थर्ड में कितने होते हैं? 18, जो थर्ड है उसमें मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, और जो फोर्थ है उसमें मैक्सिमम जो है 32 हो सकता है। ठीक है, और उसके आगे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। इस तरह से जो एनर्जी लेवल जो है, प्रत्येक एनर्जी लेवल का जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट है मींस n इलेक्ट्रॉन सेल हैव द मैक्सिमम 32 नंबर, n इलेक्ट्रॉन सेल मैक्सिमम है 32 नंबर,
M have maximum 18 number electron, N have 32 electron maximum, and M maximum 18 and L maximum 8 and K maximum 2 electron. Okay, next point है each energy level is associated with a fixed amount of energy. Each energy level, each electron cell have a fixed energy level. सभी एनर्जी लेवल का क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग द मिनिमम एनर्जी, जो सेल न्यूक्लियस के पास है उसका एनर्जी जो सबसे कम है। जो सेल न्यूक्लियस के पास होते हैं, जैसे के सेल न्यूक्लियस के पास है तो उसका एनर्जी सबसे कम है, या उससे दूर है उसका जो एनर्जी उससे ज्यादा है, ठीक है। एम का और ज्यादा है और एन का सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6 एंड लास्ट, देयर इज नो चार्ज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remains stable. There is no change in the energy of electron. कोई चेंज नहीं होता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remain stable. और एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। The change in the energy of an electron takes place only when it jumps from a lower energy level to the higher energy level. जब इलेक्ट्रॉन क्या चेंज होगा एनर्जी का, जब इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, तब क्या होगा, एनर्जी कुछ चेंज हो सकता है। When it comes down from a higher energy level to the lower energy level, when an electron gain energy, means जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो it jumps from a lower energy लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, तब वो क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। When an electron come down from a higher energy level to the low energy level, it loses energy. मीन्स जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर आ जाता है किसमें, लोअर एनर्जी में, ठीक है। ये हो गया आपका ड्रॉबैक। मीन्स नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बोर मॉडल ऑफ द एटम, ये हो गया बोर मॉडल ऑफ द एटम। इस तरह से बोर ने बताया जो है मॉडल, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया किसने, नील बोर्स ने। इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर। ओके, थैंक यू।